Hello everyone, welcome to the Learning Loop ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। स्टूडेंट, आज हम क्लास 9th रोजगार कौशल यूनिट नंबर 2 का जो सेशन 3 है या सत्र 3 है उसको पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसके पहले मैं आपको एक जरूरी बात बता दूं कि रोजगार कौशल जो है, ठीक है, उसके जो कॉमन टॉपिक हैं, ठीक है, जो आपको 9th क्लास में भी देखने के लिए मिल रहे होंगे और 10th क्लास में भी देखने के लिए मिल रहे होंगे, जैसे मौखिक संचार है, गैर मौखिक संचार है, दृश्य संचार है, ठीक है ना, स्व प्रबंधन कौशल है, तो ये सारे टॉपिक मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। ठीक है, और ये आपको प्लेलिस्ट में सारे मिल जाएंगे। ठीक है, तो कॉमन टॉपिक है, इसलिए आपको एक प्लेलिस्ट रोजगार कौशल की जो बनी होगी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की, उसमें आपको सारे टॉपिक मिल जाएंगे। अब मैं आपको एक 9th वाली प्लेलिस्ट में कुछ टॉपिक पढ़ा रहा हूँ। वो टॉपिक ऐसे टॉपिक हैं जो 10th में नहीं है, केवल 9th में है ना, तो वो हम इस प्लेलिस्ट के माध्यम से क्या कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो आपको यूनिट नंबर 2 में मिलने वाला है। इसको हम सत्र 3 या सेशन 3 कहेंगे। टॉपिक का नाम है सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस, ठीक है, इसको अपन हिंदी में बोलते हैं आत्मविश्वास। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है 3 नंबर में, ठीक है, ये स्व प्रबंधन कौशल के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, पर मैं इसको सेपरेट आपको 9th में अलग से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो स्व प्रबंधन कौशल के अंतर्गत आने वाला जो टॉपिक है ना, तो इसको हम सेल्फ कॉन्फिडेंस इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं आत्मविश्वास। ठीक है, अब जो विश्वास होता है या जो बिलीफ होता है, ठीक है ना, क्या होता है, तो हम डेफिनेशन के फॉर्म में सबसे पहले समझ लेते हैं कि आत्मविश्वास अपने आप या स्वयं पर भरोसा रखना या भरोसा दिखाने की या भरोसा करने की क्या है, एक भावना होती है। ठीक है, जब व्यक्ति अपनी क्षमताओं, निर्णयों और मेहनत पर क्या करता है, बिलीव करता है या विश्वास करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, आत्मविश्वास कहते हैं। और सरल अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे आपने कई बार देखा होगा कि आपके सामने कोई टास्क है या कोई काम है, तो उस समय अगर आप ये फील करते हैं कि ये काम मैं कर सकता हूं या कर सकती हूं, ये भावना अगर आपके अंदर होती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, आत्मविश्वास या सेल्फ कॉन्फिडेंस कहते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि आत्मविश्वास क्यों जरूरी है। तो जीवन में सफलता पाने के लिए, ठीक है, अगर किसी चीज का डर है या झिझक है या चिंता है, उसको दूर करने के लिए आत्मविश्वास जरूरी है। ठीक है, सही डिसीजन या सही निर्णय लेने के लिए भी आत्मविश्वास क्या है, जरूरी है। ठीक है, कोई एग्जाम है, कोई इंटरव्यू है, कोई कंपटीशन एग्जाम है, उसमें आपको अच्छा प्रदर्शन करना है, अच्छा परफॉर्म करना है, तो भी आपको क्या होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस या आत्मविश्वास की जरूरत होती है। ठीक है, हम बात कर लेते हैं कि जो आत्मविश्वास या सेल्फ कॉन्फिडेंस है, इसके लक्षण या सिम्टम क्या होते हैं, आपको कैसे पता चलेगा कि आप कॉन्फिडेंट हो या नहीं हो। ठीक है, तो सबसे पहला इसमें पॉइंट आता है खुद पर क्या करना, भरोसा करना। मतलब हमें खुद पर बिलीव या खुद पर भरोसा होना चाहिए। हमारी जो थिंकिंग है या सोच जो है वो कैसी होनी चाहिए, सकारात्मक होनी चाहिए। ठीक है ना, पॉजिटिव होनी चाहिए, सकारात्मक होनी चाहिए। ठीक है, असफलता से या किसी प्रॉब्लम से या किसी समस्या से हमें डर नहीं लगना चाहिए, है ना, ये एक आत्मविश्वास का लक्षण है। ठीक है, अपनी गलतियों से हमें क्या करना है, सीखना है और आगे बढ़ना है ना। कभी हमसे कोई गलती हो जाती है, हम इंसान हैं, तो हमें उस गलती को क्या करना है, एक्सेप्ट करना है और आगे बढ़ना है। ठीक है, ये सेल्फ कॉन्फिडेंस का एक लक्षण है। ठीक है, दूसरों की बातों से हमें क्या करना है, जल्दी प्रभावित नहीं होना है या उस पर, है ना, जल्दी रिएक्शन नहीं करना है ना, ये एक आत्मविश्वास का क्या है, लक्षण है। ठीक है, अब बात आती है कि आत्मविश्वास को बढ़ाने के तरीके क्या हो सकते हैं कि जिनसे आत्मविश्वास या हमारा कॉन्फिडेंस क्या हो जाए, बढ़ जाए या बूस्ट कर जाए ना, या ग्रो करे। ठीक है, तो सबसे पहला इसमें होता है खुद पर क्या करना, हमें विश्वास रखना है ना। कोई भी टास्क है तो हम कर सकते हैं, ये हमें खुद पर बिलीव या विश्वास बना के रखना है। ठीक है, सोच जो है या पॉजिटिविटी जो है हमारी, वो कैसी होनी चाहिए, मतलब सोच जो है हमारी कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, या सोच हमारी सकारात्मक होनी चाहिए। हमें सकारात्मक सोच को क्या करना है, अपनाना है, एक्सेप्ट करना है। ठीक है, रोज छोटे छोटे लक्ष्य बनाकर क्या करना है, उन्हें पूरा करना है, जिससे हमारा विश्वास या आत्मविश्वास जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा होगा, है ना। इसके बाद 4th नंबर का पॉइंट आता है कि अपनी, ठीक है, तुलना जो है या कंपैरिजन है वो हमें दूसरे लोगों से नहीं करना है ना, क्योंकि हर व्यक्ति का सिस्टम, है ना, या सोचने की, समझने की क्षमता या जो क्षमताएं हैं या कैपेबिलिटीज हैं वो क्या होती हैं, अलग अलग होती है। तो हमें कभी किसी व्यक्ति, दूसरे व्यक्ति से तुलना नहीं करनी है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है गलतियों से सीखना है, हार नहीं मानना है। ठीक है, ये एक आत्मविश्वास, है ना, को दर्शाता है। ठीक है, या बढ़ाता है। ठीक है, नियमित अभ्यास क्या करना है और क्या करना है, मेहनत करना है। ठीक है, फिर एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि आत्मविश्वासी व्यक्तियों के गुण क्या हैं। ठीक है ना, तो ये हमसे पूछा जाता है। तो इसमें 4 पॉइंट
या 5 पॉइंट आप लिख सकते हैं। सबसे पहला तो आत्मविश्वास है, ठीक है, इसमें आप एक स्टोरी लिख सकते हैं जो आपकी बुक में भी, टेक्स्ट बुक में दी गई है। थॉमस एडिशन थे, है ना, एक वैज्ञानिक थे, ठीक है ना, महान वैज्ञानिक थे, जिनने क्या किया था, बल्ब का आविष्कार किया था, है ना। तो उनकी एक सक्सेस स्टोरी उसमें लिखी हुई है। तो स्टोरी कुछ ऐसी है कि जब वो बल्ब का आविष्कार कर रहे थे या बना रहे थे, तो उनके हर बार उनके हाथ क्या होती थी, असफलता लगती थी ना, और असफलता इतनी बार लगी कि कोई व्यक्ति सोच भी नहीं सकता, है ना। फिर भी उनने उसका एक पॉजिटिव, है ना, विचार निकाला, और ये निकाला कि अगर कोई काम, है ना, या कोई चीज एक बार करने से या 2 बार करने से या 10 बार करने से नहीं हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि ये तरीका जो है, ठीक है, वो इस काम का सही तरीका नहीं है। और ऐसे करते करते उन्होंने 1000 तरीके अपनाए या ट्राई किए, और क्या कर लिया, बल्ब का आविष्कार कर लिया, है ना। तो ये आत्मविश्वास को दर्शाता है, ठीक है। कठिन परिश्रम, आप दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं। कठिन परिश्रम का मतलब ये है, आप जितने भी में गोल्ड मेडल लेने वाले व्यक्तियों को देखेंगे, क्रिकेट में किसी महान व्यक्ति को आप देखेंगे, है ना, किसी रनर या किसी धावक को आप देखेंगे, तो उनने अपने जीवन में क्या है, बहुत कठिन परिश्रम किया या बहुत मेहनत करी है। उस मेहनत के कारण आज वो दुनिया में नंबर 1 पोजीशन हासिल उनने करी है। तो आप ये एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं ना, ठीक है। ओलंपिक में, है ना, शामिल होने वाले जो, है ना, लोग हैं, उनको आप लिख सकते हो, ठीक है। इसके बाद आता है सकारात्मक दृष्टिकोण, है ना। तो हमें अपना दृष्टिकोण है या सोचने समझने की जो, है ना, क्षमताएं हैं या जो विचार हैं, वो कैसे रखने हैं, सकारात्मक रखने हैं और आगे बढ़ना है, ठीक है। प्रतिबद्धता है, किसी कार्य को करने के प्रति हम जो है ना, वो समर्पित हो या प्रतिबद्ध हो, ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है ना।